मेरी मोबाइल ओके करके दिया सर आ गए सर। ये लेट आई। सर आ गए। सर आ गए। शांत शांत झाला। है ना, हम परिस्थिति के अधीन है क्या नहीं? है। इसके आगे कोई चलता नहीं। तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, ऐसी आशा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बराबर। तो परिस्थितियां भी सर परिवर्तनशील है। परिस्थिति परिवर्तनशील है और परिवर्तन के साथ हम अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, जी जी तब जी। विचलन होता है। और जागृति हमें एडजस्ट करना सिखाती है। परिस्थिति को सुधारने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं सुधारती है तो फिर एडजस्ट करना पड़ेगा। इन्वर्टर की जरूरत है अभी। तो चलिए, अभी आप बोलेंगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बिजली चली गई तो 5-7 मिनट के लिए आपको चिंतन का समय मिल गया। तो इस चिंतन में आपके मन में कोई सवाल आया क्या? कोई मुद्दा ऊपर आया क्या? सर बिजली जाने के बाद में आप अपने सती तो में बाकी हो, आप सती में थे क्या? अपने आप से कनेक्टेड थे क्या? हम चर्चा कर रहे थे। आप क्या चर्चा कर रहे थे? मस्केसर जी के मेरे ख्याल से मस्केसर ही बताएंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, मस्के सर बोलिए, क्या चर्चा कर रहे थे? हेलो सर। हाँ, मेरे मेरी माँ को कोरोना हो गया था। तो 5 दिन कोरोना कोरोना की वजह से सिविल हॉस्पिटल में एडमिट थी। वो एडमिट थी तो परसों मैंने छुट्टी लेके घर को लेके आया उनको। तो कल मेरी बीवी और मेरा छोटा भाई वो दोनों ब्राह्मण के पास गए। उनकी कुछ तो बातचीत हो गई। तो वो कल वो हमारे बीड़ से हमारे गांव से 75 किलोमीटर एक गांव है राक्षस भवन बोल के। वहां जाके जो ब्राह्मण रहते हैं वहाँ उनसे वो विधि करने के बाद में विधि करने का है, ऐसा बोल रहे हो। तो मैं बोला आज तक मैं कुछ कर्मकांड नहीं किया। जो मैं समझता है, जो मुझे अच्छा लगता है और जो सही है वो मैं करता है सोच समझ के, लेकिन मैं आने वाला नहीं। तो सब मेरे ऊपर गुस्सा हो गए, मेहमान भी, मेरी बीवी भी। वो मेरे ऊपर वो लाद रहे वो गोष्ट उनका जो है, हम जो कर रहे वो करो, नहीं तो वो गुस्सा हो रहे। ये चल रही थी हमारी, फोर्स कर रहे तो मुझे। तो देखिए, कोरोना के काल में मेडिकल फील्ड के लोगों ने, मतलब डॉक्टर लोगों ने और बाकी लोगों ने बहुत धंधा किया, बहुत पैसे कमाए। और वो एक मतलब बहुत ही अकुशल काम है, बहुत बुरा काम है। जो 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 इंजेक्शन, क्या रेमडेसिविर क्या कहते हैं? हाँ सर, रियलिटी है। अरे वो रेमडेसिविर जैसा इंजेक्शन वो कितने में मिलता है? कितना, क्या कीमत होगी उसकी? 4,500 इसमें। तो 4,500 का इंजेक्शन, 4,000 का इंजेक्शन या उससे भी कम होगा। हाँ वो सर। लोगों ने 20,000, 25,000, सर 30,000, 80 35,000 तक, किसी ने 80,000 तक में बेचा है। 80,000 तक उन्होंने बेचा 1 है। लाख तो 1 लाख तक बेचा है। मेडिकल फील्ड के लोगों ने इसमें बहुत बड़ा धंधा किया है इस महामारी के। ये बहुत क्रूरता है ये। और उस रेमडेसिविर की वजह से भी कुछ लोग मर गए, वो अलग बात है। लेकिन इसमें अभी मस्के जी ने जो मुद्दा उठाया, तो इस कोरोना के इसमें इन लोगों ने भी अपना धंधा किया। कौन से क्या लोगों किया? ने? जो ब्राह्मण लोग हैं। ब्राह्मण लोगों ने, देवलसी लोगों ने, जो कुछ क्या कहते हैं आप उसको, जो कर्मकांड करने वाले लोग। कर्मकांड करने वाला। हेलो तो सर। लेकिन इसका
इसकी वजह वो लोग नहीं है, इसकी वजह हम अजागरूक लोग हैं। अजागर। अपने पुराने संस्कार। अभी अशोक मस्के जी ने अच्छा निर्णय लिया कि नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं करूंगा। तो ये मैंने वो- निडरता, ये जागृति चाहिए। ये मैंने ये जागृति, ये निडरता ना होने के कारण आपको दूसरे लोग लूटते हैं, आप पर राज करते हैं, आप पर अन्याय करते हैं, गुलाम क्योंकि बनाते हैं, आप गुलाम। उ- अन्याय को उत्तेजन आप देते हैं। अन्याय हम पर अन्याय करो, इस तरह की परिस्थिति मनस्थिति हमारी होती है, हम भी उसका कारण है। इसलिए बाबा साहब ने अछूतता को लेकर, बाबा साहब का जो विधान है, जो उनका जो मैसेज है, बहुत अच्छा है। बात 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 के समय उन्होंने क्या किया, पहले वो जिन्होंने अस्पृश्यता थोपी है उनको ज़्यादा दोष देते थे। सामाजिक भेद जाति व्यवस्था जिन्होंने निर्माण की है उनको ज़्यादा दोष देते थे। लेकिन बाद में बाबा साहब ने क्या किया, जो अन्याय सहन करने वाले लोग हैं, जो फॉलोअर है, जो अन्याय की परंपरा चलने देते हैं, जाति व्यवस्था को सहते हैं, ढोते हैं एक तरह, उनको ज़्यादा जिम्मेदार ठहराया है। तो अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज़्यादा जिम्मेदार होता है, ऐसा उन्होंने कहा। और एक बात कही कि अस्पृश्य लोगों से उन्होंने कहा कि ये जो कलंक है, अस्पृश्यता का जो कलंक है, वो किसी धर्म का या ईश्वर के प्रति कलंक नहीं है, ये हमारे नर देह के ऊपर, ये हमारे ऊपर लगा हुआ कलंक है। ये हम खुद धोएंगे, हम खुद इसे साफ करेंगे, ये हमारा काम है। इसलिए बाबा साहब ने कहा यहाँ अब नहीं सहेंगे, नहीं कहना सीखेंगे, हम नहीं फॉलो करना है मुझे, वो नहीं चलना है उस राह पर मुझे, जो भी हो। तो इसकी बहुत तकलीफ हुई अछूतों को, लेकिन वो सहते सहते सहते, आंदोलन करते करते करते, अपने आप को सुधारते सुधारते सुधारते, ये लोग अब कहाँ आकर पहुँचे हैं, कहाँ आकर अपनी प्रगति कर रहे हैं, ये देखकर पूरे दुनिया के लोग आश्चर्यचकित है। कहाँ क्या से क्या हो गया, कहाँ से कहाँ आ गए। तो ये जो अन्याय सहने की परंपरा है, अभी ये भी एक अन्याय ही है, हमारी एक तरह से एक मूढ़ता है कि जो डर कर हम, हाँ चलो ये लो 1 लाख रुपए और हमें इंजेक्शन दे दो, जब तक वो वेरीफाई भी नहीं हुआ था तब तक मेरे ख्याल से। चलो, लेकिन वो मेडिकल फील्ड का काम है, लेकिन उन्होंने जो अन्याय किया उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। संतोष उबाले सर यहाँ पर है, वो इस पर 2 वाक्य बोलेंगे क्योंकि वो मेडिकल फील्ड के हैं। उबाले सर यहाँ आकर बात करेंगे क्या? सर इसी दौरान मैं भी हॉस्पिटल में काम पे था। अच्छा, हाँ। तो मैं भी बता सकता हूँ उसके बारे में। ये जो रेमडेसिविर इंजेक्शन था, ये इबोला वायरस के लिए बना हुआ है। कौन सा वायरस? इबोला इबोला वायरस जो आया था अच्छा, ना, मतलब वो कोविड नहीं था? कोविड के लिए नहीं, कोविड नहीं, कोविड के लिए नहीं, दूसरे वायरस का इसके लिए इंजेक्शन बनाया था। और कोविड अमेरिका पर ने लगाएंगे। अमेरिकन हाँ, अमेरिकन तो, कंपनी ने वो इसके लिए भी इस्तेमाल किया। तो बहुत से लोग वो इस रेमडेसिविर की वजह से मर गए। मर गए, मर गए। मेरे सच्ची बात। फादर सर मेरे फादर भी अप्रैल में कोरोना के पेशेंट रहे हैं 15-20 दिन, जब आपका सेशन चल रहा था हाँ हाँ। उन दिनों मेरे फादर बहुत सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट थे। ऑक्सीजन की बड़ी दिक्कतें थी, पूरे इंडिया में ही थी, दिल्ली में क्या पूरे इंडिया में ही थी। हमने अरेंज करा, जो 15,000 का कंसंट्रेटर है जो ऑक्सीजन बराबर सर। का, वो मैंने 80,000 का खरीदा।
अरे अच्छा। बाप रे। क्योंकि कौन सा आदमी की जान बच। कंसंट्रेटर। हाँ बहुत सस्ता है वो, 10-11 हजार आप। का। हाँ 15,000 का मान के चल रहा हूँ, उसे 15 का हाँ मान के। वो मैंने बस 80 का खरीद, अगर वो मुझे 1 लाख का कहते तो मैं 1 लाख का लेता उस टाइम। नहीं सर। वो भी मुझे बड़ी मिन्नतें करके, बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो एहसान माना, और 80 का दे के भी एहसान हो गया उनका। 80,000 का मैंने लिया है, मेरे पास है। तो लोग सहते हैं इसलिए ये ऐसा होता है, ऐसा मुझे लगता है। सहने वाले लोग बहुत है भारत में, सहने वाले लोग बहुत है। चलने दो, कहाँ हमारा पैसा जाता है और कहाँ हमारा आदमी बीमार है। तो विचार करने लायक परिस्थिति है। तो एक जो ढाढ़स की आवश्यकता होती है, निर्णय लेने की आवश्यकता, वो कभी कभी हमें भी नहीं रहती, जिन पर वो गुजरती है, और हम उसके शिकार हो जाते हैं। बहुत ढाढ़स का काम है। सती साधना, जागरूक होके कोई बात करना निडरता के साथ, ये भी बहुत बड़ा ढाढ़स है। सती साधना से ढाढ़स भी बढ़ता है, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है। तो मेरे ख्याल से इतना आज के लिए काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जय भीम, नमो बुद्धाय।